Hello dear students, good evening. You all welcome to your online platform Angel Live Classes Individual English Foundation Batch AIOE Batch CET पैटर्न। हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है उसके दो तरीके से हैं, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। जब एडजेक्टिव का प्रयोग उस नाउन से पहले हो जिसकी विशेषता बताता है तो वो एट्रीब्यूटिव होता है, और जब उस नाउन के बाद हो जिसकी ये विशेषता बताता है तो वो अपने आप में प्रेडिकेटिव कहलाता है। उसी के बाद से रूल्स को हम लोगों को आगे आज पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। देयर आर फॉलोइंग रूल्स there are following rules of position of adjective। position of adjective position of adjective के निम्नलिखित रूल हैं। रूल 1, देखिए क्या है रूल 1। जब किसी वाक्य में कॉर्डिनल्स एवं ऑर्डिनल्स दोनों आते हैं तो सबसे पहले याद है ना, नंबर 2 प्रकार के कॉर्डिनल और ऑर्डिनल। उससे पहले भी याद करिए डेफिनिट और इनडेफिनिट, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित कितने प्रकार के? 2, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल। ये कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं, 1 2 3 4 5। ये कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो सबसे पहले ऑर्डिनल्स, उसके पश्चात कॉर्डिनल्स का प्रयोग किया जाता है। नोट करिए। ठीक है, चलिए देखिए कैसे एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल्स में क्या है, जैसे मैं ये कहूं 5 फर्स्ट चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां पर आप देखेंगे ये नाउन हुआ, ये दो एडजेक्टिव हैं। तो पहले कौन आता है? बोलिए, पहले कौन आता है? फर्स्ट। तो आपको लिखना चाहिए फर्स्ट 5 चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी
इंटरेस्टिंग, I have seen the two last movies of बॉलीवुड। तो देखिए लास्ट टू मूवीज गलत होगा, आपको बोलना होगा द लास्ट टू मूवीज। जो निश्चित करेगा वो पहले आएगा, नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे एक नोट लिखिए। जब डेफिनिट नंबर एवं इनडेफिनिट नंबर, जब डेफिनिट नंबर एवं इनडेफिनिट नंबर दोनों एक साथ आते हैं, तो सबसे पहले इंडेफिनिट नंबर, इंडेफिनिट नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इंडेफिनिट नंबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों आएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? इनडेफिनिट आएगा। कैसे आएगा जरा देखते हैं भाई साहब हम सब लोग। जैसे कहा जाए मैनी सिंगल स्टूडेंट्स आर, स्टूडेंट्स नहीं ऐसे लिखिए, रूम्स आर एम्प्टी इन द ताज होटल टुडे। तो देखिए सबसे पहले मैनी सिंगल इनडेफिनिट फिर डेफिनिट। नेक्स्ट लिखिए जैसे बैरियस या मैनी कुछ भी लिख सकते हैं। मैनी फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयड दीज डेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैनी इनडेफिनिट पहले, डेफिनिट बाद में। तो अगर किसी वाक्य में कॉर्डिनल और ऑर्डिनल दोनों आता है, यानी 1 2 3 4 5 और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये दोनों आए, पहले कौन आएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये पहले आएगा। और डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों आ जाए तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले इनडेफिनिट आएगा। ये आपका पहला रूल कहता है। नोट इट। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अगला रूल दूसरा।
जब किसी वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव अथवा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है तो भी सबसे पहले न्यूमरल या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक ही बात है, दोनों एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान देना है आपको, कभी भी अगर न्यूमरल एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों आ जाता है या इसके साथ पोजेसिव आ जाता है तो हमेशा सबसे पहले न्यूमरल। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, न्यूमरल के साथ कोई भी एडजेक्टिव आ जाए सबसे पहले कौन आता है? न्यूमरल, हमेशा न्यूमरल आएगा। क्यों? क्योंकि निश्चित करता है, और जो निश्चित करेगा वो डिटर्मिनर होगा। डिटर्मिनर हमेशा पहले आता है, एडजेक्टिव हमेशा बाद में। कैसे? एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मैं ये कहूं, these all students are very amiable, तो ये गलत होगा। these all नहीं, आपको कहना होगा all these, तब जाकर सही होगा, क्योंकि जो नंबर होगा वो हमेशा पहले होगा। सभी ये छात्र बहुत मिलनसार हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, all those farmers were protesting against this new agriculture bill। तो देखिए हमने क्या किया, पहले all those है, ठीक है। अब जैसे आप पोजेसिव लगाइए, जैसे कहिए my all friends are very supportive, मेरे सभी मित्र बहुत सपोर्टिव हैं। तो माई ऑल नहीं बोलेंगे, ऑल माई बोलना होगा, तब जाके सही होगा, पहले न्यूमरल आएगा। जैसे मैं कहूं सम योर फ्रेंड्स, यानी पहले संख्या है, कुछ आपके मित्र, सम योर फ्रेंड्स आर वेरी माइजर, बहुत कंजूस हैं, ठीक है ना। तो सम योर फ्रेंड्स, तो सम और योर की बात हो रही है। तो जब भी आप इसकी बात करेंगे, जो न्यूमरल चीजें होती हैं हमेशा पहले आती हैं। जैसे मैं ये कहूं कि both his brothers, दोनों उसके भाई, were selected in SSC CGL। तो यहाँ पर आप देखेंगे both his, तो पहले नंबर है, फिर पॉजेसिव केस है, तो सेंटेंस अपने आप में सही होगा। नोट करिए।
नोट किया आपने? तो ये रूल क्लियर हुआ। चलिए अगले रूल पर चलते हैं। रूल तीसरा, जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में एक से अत्यधिक एक से अत्यधिक एडजेक्टिव आते हैं, एक से अत्यधिक एडजेक्टिव आते हैं, तो उन्हें साइज, शेप, एज, कलर, नेशनलिटी, मटेरियल प्लस नाउन के क्रम में प्रयोग किया जाता है, के क्रम में प्रयोग किया जाता है। इसको नोट करिए। नोट किया आपने? देखिए बात को समझिए। यहां पे क्या होगा, ये आपका डिटर्मिनर होता है जो किसी चीज को निर्धारित करता है, और ये जो आपका होता है एडजेक्टिव होता है। तो जो भी चीज़ें नंबर में होती हैं वो हमेशा पहले आती हैं, और जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा बाद में जाता है। ठीक, बहुत ध्यान समझिएगा। साइज, शेप, एज, कलर, नेशनलिटी, मटेरियल, फिर नाउन आएगा। कैसे? देखिए, जैसे कहा जाए, जैसे a 99 feet bath for girls was being constructed in एंजल एकेडमी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या है, ये है नाउन। अब 99 फीट ये क्या हो गया,
साइज ऐसे लिख देते हैं, a 99 फीट लॉन्ग बाथ, एक लंबा बाथरूम बनवाया जा रहा है। तो यहाँ पर 99 फीट क्या हो गया, साइज हो गया। 99 फीट क्या है, लंबा है। ये क्या हो गया, शेप हो गया। और ये जो बनवाया जा रहा है किसके, गर्ल्स के लिए, तो ये अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले साइज आता है, फिर शेप आता है, फिर आपका जो भी शेष होगा वो आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए, आई गेव a beautiful golden ring to my beloved। तो जैसे देखिए, a beautiful golden ring, तो रिंग आपका अपने आप में क्या हुआ, नाउन हो गया। गोल्डन क्या है, एडजेक्टिव में मटेरियल है। अब ब्यूटीफुल है, तो ये अपने आप में क्या है, क्वालिटी। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, क्वालिटी कहीं भी आ सकता है, जिसकी विशेषता क्वालिटी बताएगा उसी के पहले आ जाएगा। क्वालिटी किसी की भी हो, साइज, शेप, एज, कलर, नेशनलिटी, मटेरियल में से जिनकी होगी या जिनकी नहीं होगी उससे पहले आ जाएगा। तो एक सुंदर सोने की अंगूठी उसने दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है। जैसे अब मैं ये कहूं, वुडन ब्रोकन चेयर was being repaired, was being repaired। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ब्रोकन वुडन चेयर, ब्रोकन एंड वुडन चेयर, ब्रोकन एंड वुडन चेयर। ठीक है, वुडन एंड ब्रोकन चेयर, नो इम्प्रूवमेंट। ध्यान से बताइए इसमें क्या प्रिफर करेंगे आप। ठीक, चलिए देखिए मेरी बात ध्यान समझिए। अगर आप देखेंगे तो भाई जो मटेरियल हो बाद में आता है, तो मटेरियल किसमें बाद में है, ये गलत, ये गलत, बचा ए और बी। ब्रोकन वुडन चेयर या ब्रोकन एंड वुडन चेयर, यानी कंजंक्शन लगाया जाए या ना लगाया जाए। समझिए बात को, अगर ये दोनों अलग अलग क्वालिटी हैं तब तो कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर दोनों सेम हैं
तो कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए कंजंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा, ए। जैसे मेरी बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं वो हूँ वाइज एंड ब्यूटीफुल गर्ल, तो देखिए दोनों क्वालिटी हैं, ये भी क्वालिटी है, ये भी क्वालिटी, इसीलिए आपको एंड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे ये बोलना हो जैसे कि सेम है लेकिन अभी अलग अलग कर दीजिए, जैसे आप ये कह दीजिए अ 9 ईयर ओल्ड स्मार्ट बॉय, तो देखिए यहाँ पर 9 ईयर ओल्ड ये क्या हो गया, एज हो गया। स्मार्ट क्या हो गया, स्मार्ट उसकी क्वालिटी हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर एंड इससे पहले आया, तो इससे पहले एंड नहीं आया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा सेम क्वालिटी होगी दोनों तो कंजंक्शन से जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर अलग अलग होगी तो कंजंक्शन से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर एक से अत्यधिक एडजेक्टिव आते हैं तो पहले साइज, फिर शेप, फिर एज, फिर कलर, नेशनलिटी, मटेरियल में प्रयोग करेंगे। ओके। चलिए अगला रूल, देखिए क्या है, सामान्यतः किसी भी वाक्य में सामान्यतः किसी भी वाक्य में किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, नाउन से पहले किया जाता है, किंतु यदि वाक्य को अत्यधिक इम्फेसाइज करना हो तो एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद भी किया जा सकता है। नाउन के बाद भी किया जा सकता है। ठीक, मतलब कि इस रूल में सिंपल सी बात है कि आप जो एडजेक्टिव है उसको नाउन के पहले रखते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा इंफेसाइज करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे कहा जाए प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए, तो इसी को चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं हेल्प मी प्लीज, ऐसे भी कह सकते हैं। प्लीज पहले है तो लेस इम्फेसाइज है, प्लीज बाद में है तो इम्फेसाइज ज़्यादा हो गया, ये लेस इम्फेसाइज है।
और ये मच इम्फेसाइज है। समझ रहे हैं ना? जैसे लोग बोलते हैं ना हेल्प मी प्लीज, तो प्लीज को लास्ट में कहने से इम्फेसाइज ज्यादा हो जाता है। जैसे मैं ये कहूं आपसे जैसे मैं ये कहूं कि इंटरनल ब्यूटी इज ऑलवेज बेटर देन एक्सटर्नल ब्यूटी। तो देखिए हमने कहा इंटरनल ब्यूटी, आंतरिक सुंदरता बाह्य सुंदरता से हमेशा बेहतर होती है। तो आप चाहें तो एडजेक्टिव को बाद में कर दीजिए, थोड़ा वाक्य एम्फेसाइज हो जाएगा बस। कैसे? तो जैसे आप चाहें तो इसी को कह सकते हैं ब्यूटी इंटरनल इज ऑलवेज बेटर देन ब्यूटी एक्सटर्नल। तो यहां पर देखिए इसके बाद चला गया, और जब इसके बाद चला गया तो हुआ कुछ नहीं। सही दोनों सेंटेंस है ना ब्रदर, बस ये लेस इम्फेसाइज है और ये आपका मच इम्फेसाइज हो गया, बस अंतर इतने हुआ। तो जैसे जब भी आपको लगे किसी चीज की विशेषता आपको ज्यादा इम्फेसाइज करना है, बहुत ज्यादा, तो एडजेक्टिव को क्या करिए, उठा के नाउन से पहले मत करिए, उठा के नाउन के बाद कर दीजिए। कम इम्फेसाइज करना है तो उठा के नाउन से पहले कर दीजिए, दोनों बातें सेम हैं। ओके, नोट कर लिए? चलिए, यही है आपका पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। अब आप हेडिंग बनाइए, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। बस इसमें वही शुरू के 3 रूल महत्वपूर्ण है बस बच्चों। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, लिखिए एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं। एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं, अवस्थाएं मतलब डिग्री होती हैं। कौन कौन? देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पॉजिटिव डिग्री, comparative degree, and the next one is superlative degree। इसे कहते हैं मूल अवस्था, इसे कहते हैं उच्चतर अवस्था, और इसे बोलते हैं उच्चतम अवस्था। उच्चतम अवस्था।
ठीक है, टोटल 3 अवस्थाएं हैं। नोट करिए वन बाय वन। ओके, ठीक है ब्रदर। चलिए देखिए, हम एक एक हेडिंग बनाते हैं हम लोग। कौन क्या है इसको समझते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है, देखिए इसमें यह एडजेक्टिव की मूल अवस्था होती है। मूल अवस्था होती है जिसका प्रयोग किसी एक के गुण ऑब्लिक दोष, किसी एक की विशेषता, ऐसे लिख दीजिए, किसी एक की विशेषता के भाव में किया जाता है। के भाव में किया जाता है। ये मूल अवस्था है और किसी एक के भाव में किया जाएगा। कैसे लिखे एग्जाम्पल, जैसे कि सी इज वाइज, वह बुद्धिमान है, तो वाइज है। ही इज टॉल, वह लंबा है। राहुल इज डिलिजेंट, राहुल परिश्रमी है, तो राहुल परिश्रमी है। किसी एक की विशेषता या गुण या दोष जो भी है वो अपने आप में क्या है, पॉजिटिव डिग्री। यहां हम बात केवल एक की करते हैं। ठीक, अब देखिए आगे फिर है हम लोगों का दूसरा हेडिंग, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री देखिए क्या है कंपैरेटिव डिग्री। यह एडजेक्टिव की द्वितीय अवस्था होती है। यह एडजेक्टिव की द्वितीय अवस्था होती है जिसका प्रयोग किन्हीं दो के बीच तुलना के भाव में किया जाता है। तुलना के भाव में किया जाता है। तुलना के भाव में किया जाता है किन्हीं दो के बीच। जब किन्हीं दो के बीच कंपैरिजन करेंगे तो यही आपका अपने आप में क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा। ओके,
देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है, ही इज वाइजर देन हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र से ज्यादा बुद्धिमान है। शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, वह अपने बहन से ज्यादा लंबी है। राहुल इज मोर डिलीजेंट देन अरुण। तो यहां पर जब आप देखेंगे ना बच्चों, वाइजर, टॉलर, मोर डिलीजेंट, तो दो के बीच कंपैरिजन हो रहा है। तो यही जो दो के बीच कंपैरिजन करा रहा है, वाइजर, टॉलर, मोर डिलीजेंट, यही क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। नोट करिए। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? चलिए नेक्स्ट हम लोगों का है सुपरलेटिव डिग्री, उच्चतम अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री यह एडजेक्टिव की उच्चतम अवस्था होती है। यह एडजेक्टिव की उच्चतम अवस्था होती है जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग कम से कम 3 या पूरे समूह ऑब्लिक जाति ऑब्लिक वर्ग के बीच कंपैरिजन के भाव में किया जाता है। यह एडजेक्टिव की उच्चतम अवस्था होती है जिसका प्रयोग कम से कम 3 या पूरे समूह ऑब्लिक जाति ऑब्लिक वर्ग के बीच कंपैरिजन के भाव में किया जाता है। ठीक है ना, सब के बीच आप तुलना इससे कर सकते हैं। कैसे, देखिए एग्जाम्पल, जैसे आप कहिए ही इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट, वह सबसे बुद्धिमान छात्र है। ऑफ हिज क्लास, अपनी क्लास का, वह अपनी क्लास का सबसे बुद्धिमान छात्र है। शी इज द tallest शी इज द tallest गर्ल
एमंग हर फैमिली, एमंग हर फ्रेंड्स, ऐसे लिख दीजिए। अपने मित्रों के बीच में वह सबसे लंबी है। राहुल इज द मोस्ट डिलिजेंट, राहुल इज द मोस्ट डिलिजेंट, बहुत परिश्रमी बॉय है, लड़का है। ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो बच्चों आपके पास वाइजेस्ट, टालेस्ट, ठीक है ना, और द मोस्ट डिलिजेंट। तो यही वाइजेस्ट, टालेस्ट और मोस्ट डिलिजेंट अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, नोट करिए। क्लियर, कोई डाउट यहां तक? गुड, चलिए डाउट नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, चेंजिंग ऑफ डिग्री। चेंजिंग ऑफ डिग्री, और यहीं से हम लोगों की क्लास कल अपने समय पर फिर से शुरू होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।